नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम टुडे न्यूज चैनल। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। फ्रीगंज स्थित ग्रांड होटल को शादी पार्टियों व अन्य आयोजनों के लिए किराए पर देने की दोबारा शुरुआत हो गई है। नगर निगम आयुक्त ने नवंबर तक के लिए ग्रांड होटल की बुकिंग के आदेश जारी किए हैं। ग्रांड होटल के पूरे परिसर में ही पर्यटन विकास निगम को सौंपा जाने की कवायद के बाद से ही यहां की बुकिंग बंद कर दी गई है। इस प्रस्ताव का स्थानीय जनप्रतिनिधियों के स्तर पर विरोध हुआ। पर्यटन विकास निगम को ग्रांड होटल सौंपने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में गया तो कोरोना काल शुरू हो गया। शादियों के सीजन में अधिकांश दिनों तक बुक रहने वाला ग्रांड होटल परिसर वीरान हो गया। अब जबकि कोरोना से कुछ हद तक राहत मिली है तो नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने ग्रांड होटल की फिर से बुकिंग शुरू करवा दी है। कोरोना संबंधित वे सारे प्रतिबंध यहां भी लागू रहेंगे जो अन्य होटल या धर्मशालाओं पर लागू है। आयुक्त ने फिलहाल यहां नवंबर तक की बुकिंग लेने को कहा है। इससे आगे का फैसला तब की परिस्थितियों को देखकर लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण से जंग में सबसे अहम हथियार है वैक्सीन के मामले में उज्जैन जिला मध्य प्रदेश में टॉप पर पहुंच गया है। जिले में 18 साल से अधिक उम्र के 16 लाख नागरिकों को टीका लगाने का लक्ष्य है। गुरुवार के अभियान में इस टारगेट को पूरा करने के लिए 16 लाख से ज्यादा लोगों को कम से कम एक डोज वैक्सीन लग चुकी है। गुरुवार को भी 50,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उज्जैन जिला बुधवार को हुए महाअभियान में मध्य प्रदेश में टॉप पर रहा। एक ही दिन में जिले में 610 सेंटर्स पर 1,26,730 नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई। इनमें से 91,501 लोगों को पहला और 35,229 लोगों को सेकेंड डोज लगा है। गुरुवार को भी वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी रहा। जिले में 275 सेंटरों पर वैक्सीन लगाई गई। उज्जैन जिले में अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें 12,60,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। 3,40,000 से ज्यादा ऐसे नागरिक हैं जिन्हें पहला और दूसरा डोज दोनों लग चुके हैं। जिले में नागरिकों को वैक्सीन का पहला डोज देने का लक्ष्य लगभग पूरा हो गया, लेकिन अब भी ऐसे लोगों का प्रतिशत कम है जिन्हें सेकेंड डोज भी लगाया गया है। अब प्रशासन का पूरा ध्यान अब सेकेंड डोज को वैक्सीनेशन पर केंद्रित हो गया है। उज्जैन जिले के नए शिक्षा अधिकारी अब आनंद शर्मा होंगे। अब तक जिले में पदस्थ रही शिक्षा अधिकारी रमा नाहटे को देवास भेज दिया गया है। नए जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा को राज्य शासन ने रायसेन से उज्जैन जिले में स्थानांतरित किया है। उज्जैन में जिला शिक्षा अधिकारी रमा नाहटे को स्थानांतरित कर देवास जिले में डायट प्रचार के रूप में पदस्थ किया गया है। आनंद शर्मा फिलहाल रायसेन में उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य पद के अलावा प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व भी संभाल रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के कारण अब बाहरी लोग भी यहां दर्शनार्थियों से अवैध वसूली करने में जुट गए हैं। ऐसे लोग जिनका मंदिर समिति से कोई लेना देना नहीं है, वो भी आसानी से दर्शन कराने का लालच देकर दर्शनार्थियों से अवैध रूप से मोटी रकम वसूल रहे हैं। खास बात यह है कि इस काम में अब मंदिर की व्हील चेयर का भी इस्तेमाल होने लगा है। गुरुवार की सुबह ऐसा ही एक वाकया सामने आया है। मंदिर में इस तरह की दुकानदारी पर जिन्हें निगरानी करना है, उन्हें भी इसकी भनक तक नहीं है। ये वीडियो फुटेज गुरुवार सुबह 8:30 बजे के हैं। दो बेटियों को साथ लेकर एक महिला श्रद्धालु भस्म आरती गेट पर पैदल चलते हुए पहुंची। आसमानी रंग की शर्ट पहने एक शख्स ने इस महिला से बात की। उन्हें बताया कि मंदिर में भीड़ बहुत है, मैं आसानी से आपको दर्शन करवा दूंगा। इस शख्स ने दर्शन करवाने के एवज में महिला से 1,000 रुपए मांगे। रुपए ज्यादा लगे तो महिला आगे बढ़ गई। दलाल ने उन्हें फिर से आवाज दी, कहा अच्छा मैडम 500 रुपए दे दीजिएगा। महिला जैसे ही राजी हुई, दलाल तत्काल प्रसाद काउंटर के पीछे गया और व्हील चेयर निकाल लाया। उसने महिला को व्हील चेयर पर बिठाया, उसकी बेटियों को साथ लिया और रैंप से होते हुए सीधे सभा मंडप तक पहुंची। यहाँ व्हील चेयर रखी और महिला को वीआईपी वाले फर्स्ट बैरिकेड तक ले गया। महिला ने दर्शन किए, वापस सभा मंडप
तक आई। व्हीलचेयर पर बैठी और दलाल उसे फिर से भस्मारती गेट तक ले गया। यहाँ महिला ने अपने पर्स में से 500 रुपए निकालकर दलाल को दिए। यह पूरा घटनाक्रम महाकालेश्वर मंदिर में लगे क्लोज सर्किट कैमरा में भी कैद हुआ। महाकालेश्वर मंदिर में व्हीलचेयर पर बैठाकर दर्शन कराने के एवज में रुपए वसूलने वाला दलाल का महाकालेश्वर मंदिर समिति से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद यह व्यक्ति मंदिर में व्हीलचेयर दौड़ाता नजर आ जाता है। मंदिर में कुछ जिम्मेदारों को भी इसकी जानकारी है, लेकिन जानबूझकर बाहरी व्यक्तियों की मंदिर में मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। BSNL फाइबर इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड नेट से जोड़ें। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, व्यापार मीटिंग बिना रुकावट के। आकर्षक और सबसे सस्ते प्लान नंबर 1 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। अवंती डिजिटल एंड ब्रॉडबैंड एवं श्री टेलीकॉम 231 हेरिटेज टावर, तेजनकर अस्पताल के पास। मोबाइल नंबर 8989858422, लैंडलाइन नंबर 0734-255-2222 और 255-3333। ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। माधवनगर थाने में गलत शपथ पत्र के आधार पर एक प्लाट का नामांतरण कराने के मामले में भतीजे की शिकायत पर पुलिस ने उसी के चाचा पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। देवास रोड की रामकृष्ण कॉलोनी में रहने वाले पीयूष पिता राजेंद्र सुगंधी का आरोप है कि उसके चाचा शैलेंद्र पिता सत्यनारायण सुगंधी ने उसके साथ धोखा किया है। पीयूष ने 1 साल पहले पुलिस को शिकायत की थी कि चाचा ने उसके पिता द्वारा खरीदे गए प्लॉट का शपथ पत्र में गलत जानकारी देकर नामांतरण करवा लिया है। थाने में उसकी सुनवाई नहीं हुई तो पीयूष ने CSP, ASP, SP और IG तक को मामले की शिकायत की थी। आखिरकार गुरुवार को पीयूष की शिकायत पर माधवनगर थाने में शैलेंद्र सुगंधी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। इसमें गलत जानकारी नगर निगम को और UDO को देकर और गलत शपथ प्रस्तुत करके गलत नामांकन कराया गया था। इसमें अनावेदक के विरुद्ध धारा 420 का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में जाएगा। गुरुवार को बिल्डर एसोसिएशन के सदस्य सांसद अनिल फिरोजिया विधायक पारस जैन के निवास पहुंचे और उन्हें बताया कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो वर्तमान में जारी काम भी रोकने पड़ सकते हैं। नगर निगम के 80 से ज्यादा ठेकेदारों के करीब 60 करोड़ रुपए पिछले साल जुलाई-अगस्त महीने से ही बाकी चल रहे हैं। ज्यादातर बकाया ऐसे कामों का है जिनका 2020 में ही ऑडिट हो चुका है। ठेकेदारों पर 1.5 साल से ज्यादा समय से देनदारियां बाकी है, लेकिन नगर निगम से बकाया भुगतान नहीं हो पा रहा है। हालत ऐसे बने हैं कि कई ठेकेदारों ने अपने पास से जमा पूंजी भी नए कामों में खपा दी है। कामों को पूरा करने के लिए अब उन्हें कोई उधार माल देने को तैयार नहीं है। बुधवार को नगर निगम बिल्डर एसोसिएशन के सदस्य आयुक्त क्षितिज सिंघल के पास भी भुगतान की मांग लेकर पहुंचे। गुरुवार को एसोसिएशन के सदस्यों ने सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन से भी मुलाकात कर अपनी परेशानी के बारे में उन्हें बताया। एसोसिएशन के पदाधिकारी और ठेकेदार लोग मेरे सभी मिले हैं। उनका कहना है कि हमारे 2 वर्ष के नगर पालिका निगम में पेमेंट बाकी है। कोरोना को देखते हुए इन्हें भी खूब धीरज रखा है। इन्होंने कहा तो मैं मुख्यमंत्री जी से बातचीत करूँगा। भूपेंद्र सिंह जी हमारे जो मंत्री उनसे बातचीत कर वित्त मंत्री से बात कर हम भी चाहते हैं कि इनका पेमेंट यदि होए तो आगे विकास के कार्य होते रहेंगे। इसके लिए सतत प्रयास करके हम इनकी मदद करेंगे। धन्यवाद।
समस्या भुगतान को लेके ही है। एकमात्र समस्या ठेकेदारों की फिलहाल में और सबसे बड़ी समस्या और पिछले 2 साल से ये समस्या है। उसको लेके कल हमने हमारे आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया और आयुक्त महोदय के द्वारा ही हमको जानकारी लगी कि मध्य प्रदेश शासन से जो अनुदान नगर निगम उज्जैन को प्राप्त होना चाहिए वो विगत 1.5-2 वर्षों से प्राप्त नहीं हुआ है और यही एक मूल समस्या भुगतान का रोड़ा है। उसको लेके हमने शासन के जो जनप्रतिनिधि के रूप में उज्जैन उत्तर के विधायक माननीय पारस जी जैन साहब से आज मुलाकात करी। उनको ज्ञापन के माध्यम से सूचित करा कि साहब आप शासन की कड़ी के रूप में प्रशासन के बीच में इस दायित्व को निभाएं और ठेकेदारों का भुगतान शीघ्रता से कराएं। उज्जैन सांसद से भी आप मिले हैं? जी, हमने उनसे भी समय लिया है। माननीय विधायक जी के बाद हम सांसद जी के पास ही पहुंच रहे हैं। उनसे भी गुहार लगाएंगे कि वो माननीय शिवराज सिंह जी से हमारी बात पहुंचाएं और शहर का जो विकास अब अवरुद्ध हो गया है, ये मान के चलें कि लगभग 10 पैसे जो काम चल रहे थे, 90% तो वैसे ही बंद थे, पर 10% जो जरूरी काम थे जिनको हम मूलभूत सुविधाओं से जोड़कर देखते हैं वो भी अब बंद हो जाएंगे आगामी 1-2-4 दिनों में। पार्ट पेमेंट की बात कहीं ना कहीं आ रही थी, वो भी अभी तक नहीं हुआ। आप लोगों को क्या कारण है? पार्ट पेमेंट में हमारा को आयुक्त महोदय ने ये इंश्योर किया था। राखी का त्यौहार आप सबको मालूम है, भारतवर्ष में कितने उत्साह के साथ बहन भाइयों का त्यौहार मनाया जाता है और कोई भी त्यौहार बिना अर्थ के पूर्ण होता नहीं है। उस बात को लेकर हमने माननीय आयुक्त महोदय से बात करी थी। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि आपका जो रिमेनिंग 2020 का हमारा अभी आधा भुगतान हमको प्राप्त हुआ था वो आधा अभी कर देंगे, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं करा, उस आधे में भी आधा कर दिया। मतलब स्थिति ये हो गई कि किसी ठेकेदार को जिसका 40 लाख 50 लाख बाकी है उसको कम होते होते किस्तों में किसी को 40,000 का चेक मिल रहा है, किसी को 62,000 का चेक मिल रहा है। मतलब आप ये मान के चलें कि उससे तो जो मजदूर परमानेंट वाले ड्राइवरों की तनख्वाह नहीं निकलना है, तो डंपर जेसीबी और जिनका बाजार में उधार ले रखा है रेती गिट्टी सीमेंट को कैसे चुकाएंगे? अब तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हमें माल देने। ना मिलने की स्थिति में अगर ना मिलने की स्थिति में कार्य स्वतः बंद होंगे। हम लोग अपना प्रयास करते रहेंगे। जो जमा हमारा काम कर चुके वो पैसा मांगना तो हमारा अधिकार ही है ना। हमसे जुड़े हुए मजदूर भी हमसे जुड़े हुए जो मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, वो सब घर बैठेंगे, बेरोजगारी और बढ़ेगी। हर्बोबिन हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से ही बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती है। शुगर को कंट्रोल में रखती है शुगर की दवा, आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा यूएसए, कनाडा के लैब में टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिन में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता MZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल, सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। मोबाइल नंबर 9826951020, फोन नंबर 07314020 820।